नमस्कार, मगध ISPCS में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के बारे में। इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन भी कहते हैं। आइए देखते हैं। अधिवेशन। पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। और कहाँ हुआ था? इसका स्थान कहाँ है? बम्बई, जिसे अभी वर्तमान में मुंबई बोला जाता है। इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब महत्वपूर्ण तथ्य इनका क्या है? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इसमें, इसीलिए ये महत्वपूर्ण तथ्य कहलाता है। अब दूसरा इसका देख लेते हैं। अब दूसरा है जो वर्ष 1886 में हुआ था, और ये कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। उसे वर्तमान में कोलकाता भी कहा जाता है। अब इसको देखिए, इनके किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो इनके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। तीसरा है तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ था, और ये मद्रास में हुआ था, जो वर्तमान में चेन्नई भी कहलाता है। और इसके अध्यक्ष हैं बदरुद्दीन तैयब जी। और इसका महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसमें प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। ठीक है। अब चौथा अधिवेशन। चौथा अधिवेशन कब हुआ था? 1888 में। और कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद स्थान में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। अब देखिए, ये है पचमा अधिवेशन। पचमा अधिवेशन कब हुआ था? 1889 में। और ये कहाँ हुआ था? मुंबई में। और इसके अध्यक्ष थे सर विलियम बेडरवन। नेक्स्ट है छठा अधिवेशन। अब छठा अधिवेशन कब हुआ था? 1890 में। और ये कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। और इसके अध्यक्ष है सर फिरोज शाह मेहता, इसके अध्यक्ष थे। इनमें अभी कोई प्रमुख तथ्य नहीं है इसमें, इसलिए नहीं लिखा गया है। अब देखिए, अब सातवां अधिवेशन है। सातवां अधिवेशन कब हुआ था? 1891 में। और सातवां अधिवेशन कहाँ हुआ था? नागपुर में। अब इसके अध्यक्ष कौन थे? पी आनंद चार्ल्ड। आठवां अधिवेशन हुआ था 1892 में। अब इसके अध्यक्ष, ये कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। और इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी एक और अधिवेशन में शामिल थे, जो 1885 में हुआ था, पहला अधिवेशन में। इसलिए नाम के अनुसार इसको याद करते रहिएगा। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नौमा अधिवेशन कब हुआ था? 1893 में। और कहाँ हुआ था? लाहौर में। ये नौमा अधिवेशन है, ये लाहौर में हुआ था 1893 में। अब इसके अध्यक्ष कौन है? दादा भाई नौरोजी। 10वां अधिवेशन है। 10वां अधिवेशन हुआ था 1894 में। और ये 10वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में। अब इसके जो अध्यक्ष है वह है अल्फ्रेड वेब। अल्फ्रेड वेब इसके अध्यक्ष थे 10वें अधिवेशन के। ईस्वी, स्थान और वर्ष, ये सारे अध्यक्ष, ये सारे महत्वपूर्ण हैं, सबको याद करते रहना है। और 11वां अधिवेशन देखिए, 11वां अधिवेशन कब हुआ था? 1895 में। और ये कहाँ हुआ था? पूना में। इसके अध्यक्ष कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं 12वां अधिवेशन। 12वां अधिवेशन कब हुआ था? 1896 में। और ये कौन से स्थान पे हुआ था? कोलकाता में। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है रहीमतुल्ला सयानी। और इसमें जो प्रमुख तथ्य हैं वो है, महत्वपूर्ण तथ्य जो है, पहली बार वंदे मातरम गाया गया था इस अधिवेशन में। 12वें अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको याद रखना है। और 13वां अधिवेशन जो हुआ था वो 1897 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? अमरावती में। और इसके अध्यक्ष हैं सी शंकरना नायर। श्री शंकरन नायर
इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है 14वां अधिवेशन, वो 1898 में हुआ था और मद्रास में हुआ था। इसका स्थान है मद्रास, ये मद्रास में हुआ था 14वां अधिवेशन। और आनंद मोहन दास जो हैं इसके अध्यक्ष थे उस समय। ठीक है, 15वां अधिवेशन 1899 हुआ था और ये कौन से स्थान पे हुआ था, तो ये लखनऊ में हुआ था और इसके अध्यक्ष हैं रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है 16वां अधिवेशन। 16वां अधिवेशन 1900 में हुआ था और इसका स्थान है लाहौर, ये लाहौर में हुआ था और इसके अध्यक्ष है NG चंद्रवरकर। और 17वां अधिवेशन 1901 में हुआ था और ये कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष हैं दिनशा इदुलजी वाचा। दिनशा इदुलजी वाचा। नेक्स्ट है 38वां अधिवेशन, ये 1922 में हुआ था गया में और इसके जो अध्यक्ष थे वो देशबंधु चित्तरंजन दास थे। ठीक है, ये 38वां अधिवेशन में हुआ था। नेक्स्ट है 39वां अधिवेशन, ये 1923 में हुआ था। काकीनाडा जगह है वहीं हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे ये मौलाना मोहम्मद अली, ये इनके अध्यक्ष थे। विशेष अधिवेशन 1923 में हुआ था। विशेष अधिवेशन 1923 में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। 1923 में 2 अधिवेशन हुए थे, एक 39वां और एक विशेष अधिवेशन। तो विशेष अधिवेशन जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। अब्दुल कलाम आज़ाद ये इनके अध्यक्ष थे उस समय विशेष अधिवेशन के। और उसमें महत्वपूर्ण तथ्य है कि सबसे युवा अध्यक्ष थे, सबसे जो कम एज के युवा जो अध्यक्ष थे वो थे। 40वां अधिवेशन 1924 में हुआ था, बेलगाम में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी 40वां अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 41वां अधिवेशन 1925 में हुआ था। 1925 में 41वां अधिवेशन हुआ था और कानपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो कानपुर में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वो श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती सरोजिनी नायडू जो थी इनकी अध्यक्ष थी 41वां अधिवेशन की। और इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष ये थी, ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट है 42वां अधिवेशन। 42वां अधिवेशन हुआ था 1926 में, गुवाहाटी में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे S श्रीनिवासन अय्यगढ़ है। इसका जो महत्वपूर्ण तथ्य है, सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य। इस समय यह महत्वपूर्ण तथ्य था, सदस्यों के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य था उस समय। 43वां अधिवेशन 1927 में हुआ था, ये मद्रास में हुआ था। डॉक्टर MS अंसारी इसके अध्यक्ष थे और इसका महत्वपूर्ण तथ्य है पूर्ण स्वाधीनता की मांग हुई थी इसी अधिवेशन में, 43वां अधिवेशन में। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। 44वां अधिवेशन 1928 में हुआ था और ये कहाँ हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था 44वां अधिवेशन। और इसके 2 अध्यक्ष हैं पंडित मोतीलाल नेहरू। पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष हैं। इसमें कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं था इसलिए नहीं दिया हुआ है। 45वां अधिवेशन है। 45वां अधिवेशन 1929 में हुआ था और कहाँ हुआ था, तो लाहौर में हुआ है और इसके जो अध्यक्ष हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष हैं। इसका महत्वपूर्ण तथ्य है कि पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी इसी अधिवेशन में, 45वां अधिवेशन में। नेक्स्ट है 46वां अधिवेशन, यह 1931 में हुआ था 46वां अधिवेशन और कहाँ हुआ था, तो कराची में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। मौलिक अधिकार की मांग इसी
अधिवेशन में हुई थी, यह इसका महत्वपूर्ण तथ्य है। 46वां अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। नेक्स्ट है 47वां अधिवेशन। 47वां अधिवेशन 1932 में दिल्ली में हुआ है और इसके जो अध्यक्ष हैं अमृत रणछोड़ दास सेठ, ये इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 48वां अधिवेशन 1933 में हुआ है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो श्रीमती नेलली सेनगुप्ता इसके अध्यक्ष हैं और ये कोलकाता में हुआ है। ठीक है। 19वां अधिवेशन 1934 में मुंबई में हुआ है और इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। 50वां अधिवेशन 1936 में हुआ है लखनऊ में और इसके अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। 91वां अधिवेशन 1937 में फैजपुर में हुआ है और इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके और इसके दोनों के अध्यक्ष थे। और गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन, ये इसका प्रमुख तथ्य है। गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन हुआ है। 92वां अधिवेशन 1938 में हरिपुरा में हुआ है और इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस हैं। 53वां अधिवेशन 1939 में त्रिपुरी में हुआ है और इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस हैं। ये दोनों के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ही थे। नेक्स्ट है 54वां अधिवेशन 1940 में रामगढ़ में हुआ है और इसके अध्यक्ष अब्दुल कलाम आजाद थे। 55वां अधिवेशन 1946 में मेरठ में हुआ है और आचार्य JB कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। आज़ादी के समय यह अध्यक्ष बने थे, यह इसका महत्वपूर्ण तथ्य है। 56वां अधिवेशन 1948 में जयपुर में हुआ है और इसके अध्यक्ष B पट्टाभी सीतारमैया थे। 70वां अधिवेशन 1950 में नासिक में हुआ है। पुरुषोत्तम दास टंडन इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशनों के बारे में। तो कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं। पहला है 1878 ईस्वी में इलाहाबाद में जॉर्ज यूल के नेतृत्व में मुख्य मांगे थी। तो क्या मुख्य मांगे थी? नमक कर में कमी एवं शिक्षा पर व्यय में वृद्धि। इस अधिवेशन में संविधान निर्माण पर बल भी दिया गया था। ठीक है, और कुल सदस्य की संख्या इसमें थी 1248। ये 1878 ईस्वी में जो इलाहाबाद में जॉर्ज यूल के नेतृत्व में मुख्य मांग थी वो थी। अब नेक्स्ट देखते हैं 1889 में ईस्वी में मुंबई में विलियम वेडरबर्न के नेतृत्व में मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित की गई, जिसमें सदस्यों की संख्या 1889 थी। ठीक है, इसमें देखिए सेम है 1878 ईस्वी में 1889 सदस्यों की संख्या भी थी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि दोनों चीज़ आप सेम रहेगा तो याद भी आप जल्दी कर पाइएगा। नेक्स्ट है 1891 ईस्वी में नागपुर में P आनंद चार्लू के नेतृत्व में कांग्रेस का एक और नाम राष्ट्रीयता रखा गया था। इसका नाम राष्ट्रीयता भी रखा गया था कांग्रेस का, और वो कब रखा गया था? 1891 ईस्वी में। नेक्स्ट है 1895 ईस्वी में पूना में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में संविधान पर दोबारा विचार विमर्श प्रारंभ हुआ। था 1895 ईस्वी में। ठीक है, संविधान पर। ये सब कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं, उसके बारे में चर्चा हो रही है। अब देखते हैं 1896 ईस्वी में कलकत्ता में
रहीमतुल्ला सयानी के नेतृत्व में पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम गाया गया था। पहली बार इसमें वंदे मातरम गाया गया था, जो 1896 ईस्वी में गाया गया है कोलकाता में। अब देखिए 1916 ईस्वी में अंबिकाचरण मजूमदार के नेतृत्व में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का पुनर्मिलन हुआ। मुस्लिम लीग और कांग्रेस का फिर से दोबारा पुनर्मिलन हुआ 1916 ईस्वी में। ठीक है, ये ईस्वी और घटना जो है वो सब याद करते जाना है। अब 1918 ईस्वी में दिल्ली में पंडित मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में अधिवेशन संपन्न हुआ। इसमें गरम दल के सदस्य अधिक थे। इसमें जो थे गरम दल के सदस्य वो अधिक थे, इसलिए बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष चुने गए। और इसमें अध्यक्ष कौन चुने गए? बाल गंगाधर तिलक। उन्हें सिरोल केस के तहत इंग्लैंड जाना पड़ा। सिरोल केस जो था उसके तहत उन्हें इंग्लैंड भी जाना पड़ा और अंततः मालवीय जी अध्यक्ष हुए और उसके बाद ये मालवीय जी ही अध्यक्ष उसमें चुने गए। अधिवेशन में आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की गई और इसमें आत्मनिर्णय लेने के अधिकार की मांग की गई थी 1918 ईस्वी में। कुछ ये जो है तथ्य वो हम लोग को याद करते रहना है। 1920 ईस्वी में नागपुर में विजय राघवाचार्य के नेतृत्व में अधिवेशन हुआ 1920 में। इसमें भाषा के आधार पर देश को प्रांतों में विभाजित किया गया। कांग्रेस की सदस्यता हेतु वार्षिक चंदा 4 आना किया गया। चंदा जो है वो 4 आना किया गया था इस वर्ष में। और लोकमान्य तिलक के नाम लोकमान्य तिलक स्वराज फंड की स्थापना भी की गई। इसी अधिवेशन में इसी ईस्वी में लोकमान्य तिलक स्वराज फंड की स्थापना भी की गई थी। अब देखिए नेक्स्ट है 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में अहमदाबाद में अध्यक्षता पद हेतु चित्तरंजन दास का चुनाव किया गया। मगर उनके जेल में होने के कारण अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की। ये जेल में थे चित्तरंजन दास जी, इसीलिए इनकी अध्यक्षता किसने की थी? हकीम अजमल खान ने की थी उनके गैर मौजूदगी में। 1924 ईस्वी में बेलगांव में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की। ये अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने 1924 ईस्वी में। और नेक्स्ट है 1926 ईस्वी में गुवाहाटी में श्रीनिवास अयंगर की अध्यक्षता में संपन्न अधिवेशन में खदर पहनना अनिवार्य घोषित कर दिया गया। इसमें सबसे ज़रूरी यही तथ्य है कि इसमें अनिवार्य कर दिया गया था कि पहनना ही पहनना है 1926 ईस्वी में। ठीक है, इस अधिवेशन में खदार पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। 1926 ईस्वी में मद्रास में M.A. अंसारी के नेतृत्व में अधिवेशन में पुनः स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया। इसमें फिर से स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया था 1927 ईस्वी में। और 1929 ईस्वी में लाहौर के इस ऐतिहासिक अधिवेशन में अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। और इस अधिवेशन में भारत की पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य पारित हुआ। स्वाधीनता का लक्ष्य पारित हुआ था। ठीक है, 1936 में लखनऊ में इन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की स्थापना हुई। 1937 ईस्वी में फैजपुर के प्रांतीय स्वशासन के प्रस्ताव के साथ जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। इस वर्ष में 1937 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। 1938 ईस्वी में हरिपुरा गांव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में गांधी जी के विरोध के बाद भी स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ। इनके विरोध के बाद भी स्वराज का जो प्रस्ताव है वो पास हुआ था 1938 में। ठीक है, अब देखते हैं
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अधिवेशन, स्वतंत्रता प्राप्ति जब हम लोग को हो गई थी उसके बाद जो अधिवेशन हुआ था उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्वाधीनता पाने के बाद 1948 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन जयपुर में पटाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में हुआ। 1950 ईस्वी में नासिक में पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1950 में नासिक में पुरुषोत्तम दास टंडन ने अध्यक्षता की थी। ठीक है। अब 1951 ईस्वी में दिल्ली में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जिन्होंने हैदराबाद 1953 तथा कल्याणी अधिवेशन की भी अध्यक्षता की। इसमें दोनों अधिवेशन की अध्यक्षता हुई थी, 1951 ईस्वी का भी, 1953 ईस्वी का भी। अब देखिए 1955 ईस्वी में अब अवाड़ी में उच्च गराय नव लड़ाई ढेबर की अध्यक्षता में अवाड़ी अधिवेशन में कांग्रेस ने देश में लोकतांत्रिक अधिकार पर समाजवादी राज्य की स्थापना की नीति स्वीकार की, जिससे उसने भुवनेश्वर अधिवेशन 1965 ईस्वी में दोहराया। यही चीज भुवनेश्वर अधिवेशन 1965 में दोहराया गया। अब है गुवाहाटी का अधिवेशन 1958 ईस्वी में अधिवेशनों की अध्यक्षता हुई। इस गुवाहाटी अधिवेशन 1958 ईस्वी में हुई थी। अब देखिए 1955 में नागपुर में श्रीमती इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में, 1955 में जो अध्यक्ष थी श्रीमती इंदिरा गांधी थी और ये नागपुर में हुआ था। 1960 ईस्वी में बेंगलोर में तथा 1961 ईस्वी में गुजरात में नीलम संजीव रेड्डी की अध्यक्षता में, नीलम संजीव रेड्डी की अध्यक्षता में 1960 ईस्वी में बेंगलोर में तथा 1961 ईस्वी में गुजरात में नीलम संजीव रेड्डी की अध्यक्षता में, 1962 ईस्वी में भुवनेश्वर में तथा 1963 ईस्वी में पटना में दामोदरन संजीवया की अध्यक्षता में तथा 1964 ईस्वी में भुवनेश्वर में तथा 1965 ईस्वी में दुर्गापुर में कामराज की अध्यक्षता में ये अधिवेशन सारे किए गए थे। जो अधिवेशन है उनके साथ उनकी अध्यक्षता किसने की थी, कहाँ हुआ था, सारा दिया हुआ डिटेल से, ये सारे याद करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए ठीक है, आज का